हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले रूल को लिख लेते हैं कि ये रूल है क्या। जो लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट एट विच ए सबस्टेंस द रेट एट which substance react is directly proportional to its active mass. Therefore the rate of the reaction is proportional to the product of the active mass of all the reacting substance. देखिए ये है लॉ ऑफ मास एक्शन कि जब किसी भी यानी कि अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ द एट विच किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर यानी कि डायरेक्टली प्रोड्यूस एक्टिव मास के उन अभिकारी पदार्थों के अनुक्रमानुपाती और रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू और अभिक्रिया की दर किसके प्रोडक्ट के एक्टिव मास के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम बात करें इसे मैथमेटिकली सिस्टम में, तो मैथमेटिकली सिस्टम की हम बात करेंगे। This law is explained by taking reversible reaction रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई सपोज करते हैं हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। अगर हम यहां बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन proportional to active mass of the reactant। बात कर लेते हैं एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट की, जो हम बात करेंगे। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए का एक्टिव मास एंड बी का एक्टिव मास। के एफ इज ए फॉरवर्ड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, एंड सेकेंडली रेट ऑफ द backward reaction
प्रोपोर्शनल टू C का एक्टिव मास इंटू D का एक्टिव मास। C का एक्टिव मास एंड D का एक्टिव मास, तो रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KB C एंड D का एक्टिव मास। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। भाई अगर अभिक्रिया की दर बराबर किसके है? पश्च अभिक्रिया की दर के, और यही कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की जो हम बात करते हैं यहां पर, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। हमारे पास क्या था? रेट ऑफ द KF A का एक्टिव मास, B का एक्टिव मास बराबर RB के लिए KB और C का एक्टिव मास इंटू D का एक्टिव मास। अब जो हम बात करते हैं, यदि इनका हम अनुपात करें, इनके KF जो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है KF अपॉन KB इक्वल टू C का एक्टिव मास इंटू D का एक्टिव मास अपॉन A का एक्टिव मास इंटू B का एक्टिव मास। और हम जानते हैं कि जो KF अपॉन KB इक्वल टू द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KF अपॉन KB इक्वल टू KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ Kc की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट is called equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए ये किसके बराबर है? तो ये क्या होगा? Kc के बराबर है। तो Kc बराबर C का एक्टिव मास इंटू D का एक्टिव मास अपॉन A का एक्टिव मास इंटू B का एक्टिव मास। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। यदि हम बात करें कि इन टर्म ऑफ Kp और Kc क्या है, Kc और Kp की हम बात कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is expressed in term of concentration, concentration। यदि कहीं भी आप लोगों को कंसंट्रेशन दी गई तो क्या यूज करते हैं? केसी यूज करते हैं। यदि आपको बात करते हैं केपी बराबर क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड in term of partial pressure। यदि हम इनकी जो बात करें कि कैसे इनको हम निकालते हैं, कैसे इनको हम शो करते हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए
अगर मैं बात करूं यहां पे, हमारे पास इक्वेशन है कि N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू, रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। तो इसके लिए देखिए पार्शियल प्रेशर और जो हमारे पास Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, हम इसमें व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो Kc बराबर इसके लिए हो जाता है, भाई देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो NH3 का एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 ट्वाइस अपॉन N2 नंबर ऑफ मोल्स 1 को लिखते नहीं, H2 नंबर ऑफ मोल्स 3। अगर इसके लिए हम Kp की बात करें, यहां Kp की हम बात करें तो Kp इज इक्वल टू, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में होता है या फिर बार में होता है, वो ये निशान इसमें नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन एक्टिव मास का निशान है। तो यहां में P और NH3 का स्क्वायर अपॉन PN2 इंटू PH2 का क्यूब। तो इस तरीके से हमें यहां इसके लिए Kp के व्यंजक ये हैं और Kc के व्यंजक ये हैं। अगर ये समीकरण हम चेंज करें, यहां रिवर्सिबल रिएक्शन हम चेंज करें, तो यहां क्या चेंज आता है। जैसे एक डिसएसोसिएशन इक्वेशन लेते हैं कि PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए जो व्यंजक आएंगे वो होंगे Kc के PCl3 का एक्टिव मास, हमें प्रोडक्ट ऊपर लेने होते हैं, रिएक्टेंट नीचे, इनटू Cl2 का एक्टिव मास अपॉन PCl5 का एक्टिव मास। अब Kp के लिए व्यंजक कैसे लिखेंगे। Kp के लिए जो व्यंजक लिखते हैं PCl3 इंटू PCl2 अपॉन PCl5, इस तरीके से। अब एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, देखिए कैसे इसके व्यंजक लिखेंगे हम। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। Kc बराबर ये कहां ऊपर HCl का एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल्स 2 की ट्वाइस अपॉन H2 नंबर ऑफ मोल 1, Cl2 नंबर ऑफ मोल 1। Kp के लिए PHCl का होल स्क्वायर अपॉन PH2 इंटू PCl2। इस तरीके से हम Kp और Kc के व्यंजक लिख सकते हैं। और भी इक्वेशन में लिख रहा हूं, यहां देखिए N2O4 इज इक्वल टू NO2 2L। इसके लिए Kc बराबर NO2 का एक्टिव मास का स्क्वायर नंबर ऑफ मोल्स 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स 1 O4। इसके लिए PNO2 का होल स्क्वायर अपॉन PN2O4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मैक्सन के लिए Kc के लिए व्यंजक लिख सकते हैं और Kp के लिए भी हम इसके व्यंजक लिख सकते हैं।